नमस्कार। आप सभी बीए पार्ट तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों का आज के व्याख्यान में स्वागत है। आज हम हमारे चौथी इकाई के जो विचारक हैं AR देसाई, अक्षय रमन देसाई, उनकी जो भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि नामक जो पुस्तक है उसके चौथे अध्याय से लेके 9वें अध्याय तक के विचारों पर चर्चा करने जा रहे हैं। आज के व्याख्यान से पूर्व हम सामाजिक अक्षय रमन देसाई के भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि से संबंधित जो पुस्तक है उसके अध्याय 1 से लेके अध्याय 3 तक के विचारों पर चर्चा की थी। अध्याय 4 में कृषि के रूपांतरण के सामाजिक प्रभावों की AR देसाई चर्चा करते हैं। भूस्वामित्व के परिवर्तित प्रतिमानों ने ग्रामीण समाज व्यवस्था में वर्गों को उत्पन्न किया, जिसके कारण गरीबी बढ़ी, कृषि का व्यापारीकरण हुआ, अर्थात कृषि बाजार आधारित हो गई और भूमि लाभ की वस्तु बन गई। काश्तकार के हाथों से निकलकर गैर काश्तकारों के अधिकार क्षेत्र में आ गई, जिससे कृषि दासता का उद्भव हुआ। अक्षय रमन देसाई कृषि के ब्रिटिश आगमन के पश्चात भारत में कृषि क्षेत्र में जो रूपांतरण हुए उसकी चर्चा करते हैं और उनके पड़ने वाले प्रभावों को बताते हैं। AR देसाई का स्पष्ट रूप से मानना है कि भूस्वामित्व के परिवर्तित प्रतिमानों ने ग्रामीण समाज व्यवस्था में वर्गों की उत्पत्ति की और जब दो वर्ग बने या कई वर्ग बने तो ऐसे में जो मूल कृषक है, मूल किसान है, वह निर्धन होता चला गया, गरीब होता चला गया और कृषि का वाणिज्यीकरण हुआ, अर्थात कृषि लाभ की वस्तु बनी, बाजार आधारित हो गई। ऐसे में काश्तकारी किसानों के हाथों से निकलकर गैर काश्तकारों के अधिकार क्षेत्र में आ गई और कृषि दासता का उद्भव हुआ, अर्थात कृषक दास बन गए और जमींदार मालिक हो गए। इस प्रकार कृषि रूपांतरण से भारतीय ग्रामीण संरचना में वर्ग संघर्ष उत्पन्न हुआ। ब्रिटिश शासन में नई संस्थाओं ने भी काश्तकारों के विपरीत कार्य किया, अर्थात AR देसाई यहाँ न्यायपालिका की भूमिका को भी रखते हैं तथा जो जमींदार थे, महाजन थे, उन सभी को न्यायालय ने लाभ पहुंचाया। खेतीहर सरवारा वर्ग का जो उदय हुआ था वह परजीवी जमीन मालिकों के नए वर्ग का गुलाम हो गया। इस प्रकार भारतीय कृषि में भी उपनिवेशवादी चरित्र का आगमन हो गया। AR देसाई अपने इस अध्याय में स्पष्ट रूप से कहते हैं कि ये जो दो वर्ग बने, सरवारा वर्ग और जमीन मालिकों का परजीवी वर्ग, उन्होंने शोषण आधारित अर्थ व्यवस्था को उत्पन्न हुआ और भारतीय कृषि जो अंग्रेजों के आगमन से पूर्व अपने लंबे इतिहास में उपनिवेशवादी चरित्र से दूर थी, आज वह उपनिवेशवादी चरित्र को अपना चुकी थी, अर्थात भारतीय कृषि में उपनिवेशवादी चरित्र का आगमन हो चुका था। अध्याय 5 अक्षय रमन देसाई ग्रामीण सामाजिक संरचना में नागरिक हस्तशिल्प के पतन की विस्तार से चर्चा करते हैं। कृषि के रूपांतरण ने हस्तशिल्प को भी नष्ट कर दिया। AR देसाई स्पष्ट रूप से मानते हैं कि जो कृषि आधारित सामाजिक संरचना के कुछ कार्य हस्तशिल्प संबंधी होते हैं, कृषि के अन्य
अनुपयोगी उत्पादों के माध्यम से हस्तशिल्प कर कुछ कार्य किए जाते हैं। उदाहरण के लिए झाड़ू बनाना, चटाई बनाना, टोकरी बनाना, कुर्सी टेबल बनाना, ये सारे जो हस्तशिल्प के कार्य थे वो नष्ट होने लगे। अध्याय 6 में ग्रामीण हस्तशिल्प के पतन की विस्तार से विवेचना अक्षय रमन देसाई करते हैं, जिसके कारण ग्रामीण श्रमिक का पलायन शहरों की ओर होने लगा। AR देसाई कहते हैं कि ये जो हस्तशिल्प का जब पतन हुआ तो ये जो हस्तशिल्पी थे ये शहरों की तरफ जाने लगे। भारतीय कृषि संरचना का रूपांतरण हस्तशिल्प के पतन ने सीधा सीधा भारत में आधुनिक उद्योगों का उद्भव और विकास किया, जिसे अक्षय रमन देसाई अपने अध्याय 7 में रखते हैं। कच्चा माल ब्रिटेन भेजकर उत्पाद तैयार करवाना अधिक खर्चीला था, अतः भारत में ही उद्योगों की स्थापना कर उत्पाद तैयार करवाए जाने लगे और उन उत्पादों को संपूर्ण विश्व में बेचा जाने लगा, जिससे जो ब्रिटिश उपनिवेशवादी लोग थे वह अधिक लाभ प्राप्त कर सके। अध्याय 8 में देसाई भारत में आवागमन के आधुनिक साधनों के विस्तार की चर्चा करते हैं। इन साधनों, जिनमें मुख्यतः रेल, बस थी, भारत में संचार साधनों के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। साथ ही भारत में राष्ट्रवाद के उदय में इन संचार साधनों की भी भूमिका रही। अक्षय रमन देसाई अपने अध्याय 8 में भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि नामक पुस्तक के अध्याय 8 में आवागमन के आधुनिक साधनों के प्रसार और विस्तार की चर्चा भारत के संदर्भ में करते हैं। ये जो आवागमन के आधुनिक साधन थे, जिसके अंतर्गत मुख्यतः रेल और बस सार्वजनिक परिवहन से संबंधित थी, को अक्षय रमन देसाई विशेष रूप से रेखांकित करते हैं। और भारत में संचार साधन के विकास में भी ये रेल और बस महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। साथ ही अक्षय रमन देसाई एक और महत्वपूर्ण बात करते हैं कि संचार साधनों के विकास से, आधुनिक आवागमन के साधनों के विस्तार से भारत में राष्ट्रवाद के उदय के होने में भी महत्वपूर्ण योगदान है, महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अध्याय 9 में अक्षय रमन देसाई आधुनिक शिक्षा प्रणाली की भारतीय राष्ट्रवाद में उदय की विस्तार से विवेचना करते हैं। देसाई का स्पष्ट रूप से कहना है कि भारतीय शिक्षा पद्धति या संस्कृति के लिए दो गलत अवधारणाएं प्रचलित हैं। AR देसाई कहते हैं कि भारतीय राष्ट्रवाद के विकास में शिक्षा का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है और यह शिक्षा ब्रिटिश उपनिवेशवाद का परिणाम भी रही है। लेकिन ब्रिटिश उपनिवेशवाद ने भारतीय शिक्षा को गलत तरीके से प्रस्तुत किया है। पहला, आर्यों के द्वारा संस्कृति को आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया गया, अर्थात भारत में जो वैदिक कालीन सामाजिक व्यवस्था थी या उत्तर वैदिक कालीन सामाजिक व्यवस्था थी, उसमें भारतीय संस्कृति को आदर्श के रूप में स्थापित उन्होंने किया। दूसरा, मैकाले में भारतीय शिक्षा पद्धति को, पौराणिक भारतीय शिक्षा पद्धति को पूरी तरीके से नकार दिया। 18वीं शताब्दी से पहले शिक्षा AR देसाई के अनुसार संकुचित अर्थों में थी, संकुचित रूप में थी, जिसे अंग्रेजों ने व्यापक अर्थों में स्थापित किया, अर्थात सभी के लिए सुलभ करवाया। परंतु यही शिक्षा भारत में आगे चलकर राष्ट्रवाद के उदय का कारण बनती है, अर्थात ब्रिटिश हुकूमत के पतन का कारण भी बनती है। इस प्रकार अक्षय रमन देसाई भारत में
भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि के अंतर्गत कृषि क्षेत्र में आए बदलावों, हस्तशिल्प के पतन, नए श्रमिक वर्ग का नए औद्योगिक इकाइयों की स्थापना, आधुनिक आधुनिक आवागमन के साधनों का विस्तार, संचार साधनों का विस्तार और उसके पश्चात शिक्षा के विस्तार की चर्चा करते हैं और बताते हैं कि आधुनिक आवागमन के साधन, संचार के साधनों और शिक्षा के विस्तार ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास का कार्य किया। अर्थात ब्रिटिश उपनिवेशवादी तत्वों ने जिन इकाइयों की भारत में स्थापना की, उन्हीं इकाइयों ने उन्हें बाद में भारत से बाहर भी कर दिया। आज के अध्याय में इतना ही। अगले अध्याय में हम जो अध्याय 10 है उसके और अध्याय 10 और उसके आगे के अध्यायों की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।